हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से करते होंगे। तो दोस्तों, आज हम फिर से करंट अफेयर के 20 MCQs ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे और इस पर चर्चा भी करेंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ से आज का पहला प्रश्न स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, प्रश्न है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में 48 किग्रा और 57 किग्रा भार वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता। तो दोस्तों, यहाँ से आपको बताना है कि विश्व मुक्केबाजी 2025 में 48 किलो और 57 किलो भार जो है कि उठाने वाले स्वर्ण पदक जो जीता, उन दोनों खिलाड़ी का नाम बताना है आपको। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, मीनाक्षी हुडा और जैस्मिन लांबोरिया। आगे बात करते हैं। आगे प्रश्न है, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नुमालीगढ़, गोलाघाट जिला है, असम। इन जगहों पर ये बांस का बायो रिफाइनरी उद्घाटन किया। आगे बात कर लेते हैं। आगे प्रश्न है, 2025 से CBSE द्वारा कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने के लिए न्यूनतम उपस्थिति कितनी अनिवार्य कर दी गई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 75%। आगे बात कर लेते हैं। आगे प्रश्न है, 14 सितंबर को किस वर्ष संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में अपनाया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1949। आगे बात कर लेते हैं। आगे प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। तो यहाँ से आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय जो लोकतंत्र दिवस है वह किस तारीख को हर वर्ष मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 सितंबर। 15 सितंबर। आगे बात कर लेते हैं। आगे प्रश्न है, भारत ने 14 सितंबर 2025 को एशिया कप 2025 में दुबई में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया और प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया। ये जो बात कर रहा है दोस्तों कि 14 सितंबर 2025 को एशिया कप दुबई में हुआ। दुबई में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया, मतलब, और एक खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तो उस खिलाड़ी का नाम आपको बताना है। उस खिलाड़ी का नाम है दोस्तों कुलदीप यादव। इसी ने 7 विकेट चटकाया, पाकिस्तान का 7 विकेट चटकाया कुलदीप यादव। कर लेते हैं। आगे प्रश्न है 12 सितंबर 2025 को नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी। तो यहाँ से आपको बताना है कि 12 सितंबर 2025 को नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुशीला कार्की। ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। आगे प्रश्न है, सितंबर 2025 में उद्घाटित मिजोरम की पहली रेल संपर्क लाइन का क्या नाम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैराबी सैरोंग लाइन। आगे बात कर लेते हैं। आगे प्रश्न है, मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम, जिन्होंने 9 से 16 सितंबर 2025 तक भारत का दौरा किया, उनकी पैतृक जगह भारत की किस राज्य से जुड़ी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। आगे बात कर लेते हैं। आगे प्रश्न है फिच रेटिंग्स
ने हाल ही में सितंबर 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का वित्त वर्ष 2025 के लिए अनुमान किससे संशोधित किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6.5% से 6.9%। ऑप्शन नंबर बी। आगे बात कर लेते हैं। आगे प्रश्न है एशिया कप 2025 का 17वां संस्करण 9 से 28 सितंबर 2025 तक किस देश में खेला जा रहा है? तो यहाँ से आपको बताना है कि एशिया कप 2025 का 17वां संस्करण 9 से 28 सितंबर 2025 तक किस देश में खेला जा रहा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमेरिका, यूएई। आगे बात कर लेते हैं। आगे प्रश्न है आदि संस्कृत दुनिया का पहला डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनजातीय कार्य मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय। बात कर लेते हैं। आगे प्रश्न है सितंबर 2025 में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो यहाँ से आपको बताना है सितंबर 2025 में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसको चुना गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीपी राधाकृष्णन। आगे बात कर लेते हैं। आगे प्रश्न है 9 सितंबर 2025 को नेपाल के प्रधानमंत्री पद से किसने इस्तीफा दिया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केपी शर्मा ओली। इधर जो नेपाल में दोस्तों ये धरना हुआ था, ये कुछ बैंड सोशल मीडिया को बैंड करना चाहता था, इसलिए आदमी ने इसका विरोध किया, जिसके तहत ये जो है कि केपी शर्मा ओली जो है नेपाल से इस्तीफा देकर ये भाग गया। तो आगे बात कर लेते हैं। आगे प्रश्न है 2025 में भारतीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच कौन नियुक्त हुए? तो यहाँ से आपको बताना है कि 2025 में भारतीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच किसको नियुक्त किया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खालिद जमील। आगे बात कर लेते हैं। तो आगे प्रश्न है सितंबर 2025 में काठमांडू नेपाल में जेनजेड द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, उनकी मुख्य मांग क्या थी? तो दोस्तों उनका जो अभी बताया आपको कि उसका जो मुख्य मांग था वो था सोशल मीडिया प्रतिबंध वापस लेना। इसी पर मतलब लोगों ने प्रदर्शन किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। आगे प्रश्न है उस जापानी प्रधानमंत्री का नाम जिसने 11 महीने के कार्यकाल के बाद सितंबर 2025 में इस्तीफा दे दिया। तो आपको बताना है कि एक जापानी प्रधानमंत्री है जिसने 11 महीने के कार्यकाल में के बाद सितंबर 2025 में ये इस्तीफा दे दिया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिगेरू इशिबा इसका नाम है, इसने इस्तीफा दे दिया था, शिगेरू इशिबा। आगे बात कर लेते हैं। आगे प्रश्न है फिल्म निर्माता ने 82वें वेनिस फिल्म महोत्सव 2025 ओरिजोंटी खंड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुपर्णा राय। ये हम लिख देते हैं अनुपर्णा राय। आगे बात कर लेते हैं। आगे प्रश्न है 2025 यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो यहाँ से आपको बताना है कि 2025 में यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्लोस अल्काराज। आगे बात कर लेते हैं। आगे प्रश्न है बिहार के राजगीर में आयोजित 2025
पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप किस टीम ने जीता? तो यहाँ से आपको बताना कि बिहार के राजगीर में आयोजित 2025 का पुरुष एशिया कप हॉकी का जो है हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता, तो किस टीम ने जीता, यहाँ से आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत, अपना प्यारा देश भारत। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, भूटान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने सितंबर 2025 में भारत की यात्रा की? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेरिंग तोब्गे। शेरिंग तोब्गे, ये लिख देते हैं हम आगे, शेरिंग तोब्गे, ये नाम है शेरिंग तोब्गे। तो दोस्तों यहाँ से हमारा प्रश्न होता है ख़त्म। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।